हेलो दोस्तों, नमस्कार। सर्विस नाउ हेल्प टेक सिंधी के एक और वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज हम एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं जो है HRSD। बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत डिमांड में है। इसको लेके लोगों को बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो आज ये सीरीज शुरू करने का मकसद यही है कि आप HRSD को बहुत बेसिक तरीके से समझें। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या आता है, भाई HRSD की जरूरत क्यों पड़ी, क्या है HRSD। तो इस बेसिक्स को आज हम थोड़ा एक नए तरीके से डिस्कस करेंगे। मैंने एक छोटी सी प्रेजेंटेशन बनाई है, चलिए मैं आपको प्रेजेंटेशन दिखाता हूँ। तो कहानी की शुरुआत होती है नीड ऑफ HRSD। क्यों चाहिए HRSD, क्या कारण है। देखिए, किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर दो तरह के ग्रुप्स यहाँ पे होते हैं। एक HR ग्रुप होता है और दूसरा पूरे के पूरे एम्प्लॉय ग्रुप्स होते हैं। HR का काम होता है एम्प्लॉयज को सर्विस देना। जितना अच्छे से HR सर्विस दे पाते हैं, जितना क्विकली HR सर्विस दे पाते हैं, उतना जल्दी HRSD का काम पूरा होता है, उतना जल्दी एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ता है। और अल्टीमेटली ये दोनों के दोनों जो ग्रुप्स हैं ये सही रहते हैं, खुश रहते हैं। और जब ये दोनों ग्रुप्स खुश रहते हैं और अपना जो इनसे एक्सपेक्टेड है 100% करते हैं, तभी जाके बॉस खुश होते हैं और कंपनी जो है अच्छे मार्जिन पे चलती है। क्योंकि देखिए, एम्प्लॉय से क्या एक्सपेक्टेशन होती है, एम्प्लॉय से एक्सपेक्टेशन ये है कि वो कंपनी के लिए ज्यादा समय दे। मतलब जो उसका काम है, जिसके लिए उसको हायर किया गया है, वो उसमें ज्यादा समय दे, उसमें ज्यादा वैल्यू क्रिएट करे, जिससे कि उस कंपनी के क्लाइंट्स खुश रहें और वो कंपनी को बिजनेस देते रहें, बिजनेस बढ़ाते रहें और काम ऐसे ही चलता रहे। दूसरी तरफ HR को देखें तो HR से भी एक्सपेक्टेशन यही है कि वो डे टू डे ऑपरेशन संभाले। मतलब एम्प्लॉय की सारी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, उनको पूरा करें, अच्छे से पूरा करें, टाइम से पूरा करें और एक ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करें जो कि एम्प्लॉयज को एनेबलर बनाए। ठीक है ना। एम्प्लॉयज खुश रहें, जितना वो खुश रहेंगे, जितने सेटिस्फाई रहेंगे, उतनी ज्यादा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर अच्छा होगा और उतना कंपनी ग्रो करेगी। तो यही एक्सपेक्टेशन है। इसके बाद ये सब एक्सपेक्टेशन अगर पूरी होती हैं, या जितनी ज्यादा पूरी होती है उतने ज्यादा बॉस खुश रहते हैं और उतना कंपनी एक्सेल करती है। तो ये जो एक्सपेक्टेशंस हैं ये कोई आज की नहीं है। जिस दिन से कॉर्पोरेट कल्चर शुरू हुआ है उस दिन से ये एक्सपेक्टेशन है, और इनको दिन प्रतिदिन हम लोग अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक्चुअल में कंपनीज में क्या होता है, एक्चुअल में देखिए ये होता है, ये है हमारा HR और ये है एम्प्लॉय। एम्प्लॉय फालतू की चीजों में फंसा रहता है। एम्प्लॉय यही ढूंढ रहा है कि मुझे उस चीज का एक्सेस कैसे मिले। एम्प्लॉय यही परेशान है कि मैं छुट्टी लेना चाहता हूँ लेकिन छुट्टी ले नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि बहुत लंबी प्रोसेस है। HR से परमिशन लो, बॉस से परमिशन लो। तो मतलब डे टू डे काम में एम्प्लॉय फंसा रहता है और जिस काम के लिए वो आया है उस पर कम फोकस कर पाता है। दूसरी तरफ HR की भी जिंदगी बेकार है, क्योंकि HR परेशान रहता है। रिपीटेटिव काम, डे टू डे कामों में वो भी फंसा रहता है। और HR से जो एक्चुअल एक्सपेक्टेशन है कि वो एक ऐसा इनेबलर एनवायरनमेंट बनाए जिससे कि एम्प्लॉय आगे बढ़ पाए, वो कम होता है। इंस्टेड HR भी अब डेली छोटी मोटी कॉल्स में फंसा रहता है, बहसबाजी में लगा रहता है। ठीक है ना। प्रोसेसेस डिफाइन नहीं है। तो ये कोई एक ऑर्गेनाइजेशन की कहानी नहीं है, बहुत सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे ऐसी प्रॉब्लम्स देखी गई हैं। HR और एम्प्लॉय दोनों अच्छे से इंटीग्रेट नहीं कर पाते। जब ये इंटीग्रेट नहीं कर पाते हैं तो उस केस में यहाँ पे देखिए ये प्रॉब्लम्स होती हैं, कंपनी डाउन जाती है। लोग बोलते हैं कि इस कंपनी का कल्चर अच्छा नहीं है, क्योंकि भाई कल्चर अच्छा होगा कैसे, ये सारी प्रॉब्लम्स जो उसमें है। HR जो है रिपीटेटिव टास्क में फंसा रहता है, इसके साथ साथ एम्प्लॉय भी। ठीक है ना। हाई टाइम कंज्यूमिंग जो भी काम ये करते हैं HR या एम्प्लॉय, उनमें ये ज्यादा समय लगा देते हैं। अब इसके कारण कई हो सकते हैं, वो आगे देखते हैं। जो भी प्रोसेसेस हैं, HR किसी एम्प्लॉय की कोई क्वेरी पूरी करता है, उसकी प्रोसेस, हर चीज की प्रोसेस बड़ी कॉम्प्लेक्स है। इसमें ज्यादा टाइम लगता है, इसी वजह से लेस प्रोडक्टिविटी होती है और कंपनी में कलेशन शुरू हो जाती है। तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप ये है कि भैया हमें HR और एम्प्लॉय का अच्छे से इंटीग्रेशन कराना है। और इसी चीज को पूरा करता है सर्विस नाउ HRSD। सर्विस नाउ HRSD में सदियों से ये जो HR और एम्प्लॉय की प्रॉब्लम्स चली आ रही हैं इनको समझा गया है। और इसके हिसाब से अलग अलग एप्लीकेशंस बनाई हैं, जो एप्लीकेशंस HR को भी फायदा कर रही हैं, इसके साथ साथ जो है एम्प्लॉय है उसको भी फायदा कर रही है। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ डॉक्यूमेंटेशन का। HR आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि एम्प्लॉय सारे डॉक्यूमेंट उनको टाइम से भेजें। इसकी वजह से HR क्या करते हैं, आपको मेल करते हैं, आपको कॉल करते हैं।
कि भैया मुझे आपका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, आप उसको भेज दीजिए। आप उसको स्कैन करते हैं, आप भेजते हैं। ठीक है, उस प्रॉपर सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, मतलब आपका स्कैन सही नहीं हुआ, या फिर उसमें कुछ धुंधला आ रहा है, या फिर कुछ बर्ली ब्लरी आ रहा है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो ये प्रोसेस कितनी वो है, क्योंकि आप जो भेज रहे हैं मेल पे भेज रहे हैं, एचआर भी मेल कर रहा है, आप भी मेल कर रहे हैं, फिर एचआर वहां से उठा के उसको कहीं स्टोर कर रहा है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा सिस्टम आप देखिए, एक एम्प्लॉय के लिए नहीं, 1000 एम्प्लॉय के हिसाब से देखिए। तो एचआर तो पूरी लाइफ इसी में बीत जाएगा, डॉक्यूमेंट कलेक्ट करने में, बाकी वो क्या करेगा। तो एचआरएसटी के अंदर इस प्रॉब्लम को समझा गया, क्या पेन पॉइंट है एचआर का, क्या पेन पॉइंट है एम्प्लॉय का, इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस क्या है, उसके हिसाब से एक एप्लीकेशन बनाई गई जिसको हम डॉक्यूमेंटेशन एप्लीकेशन बोलते हैं, जो कि आपको एचआरएसटी के अंदर मिल जाएगी। उसके अंदर बहुत से ऐसी तरीके हैं जिससे चीजें ऑटोमेट हुई। ठीक है, ऑटोमेशन के बाद एचआर और एम्प्लॉय आराम से अपने डॉक्यूमेंट्स को देख पा रहे हैं, कुछ गलती हो रही है तो उसको रेक्टिफाई करने में भी आसानी हो रही है। तो मतलब पूरी प्रोसेस बनाई, उसको ऑटोमेट किया, और दोनों की लाइफ में शांति आई। तो इसी तरह की नई नई एप्लीकेशंस को बनाया गया सर्विस नाउ एचआरएसटी के अंदर, और जो भी इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम्स थी उनको सॉर्ट आउट करने की कोशिश की गई है विद रिस्पेक्ट टू एचआर एंड एम्प्लॉयज। और इसकी वजह से देखिए यहाँ पे एचआर और एम्प्लॉय दोनों खुश हैं, क्योंकि वो इंटीग्रेट हो चुके हैं। इसको भी समय मिल रहा है, इसको भी समय मिल रहा है, और दोनों मिलजुल के एक अच्छी वैल्यू कंपनी को दे पा रहे हैं, दे पाएंगे, जिसकी वजह से कंपनी आगे बढ़ पाए। तो देखिए ये सारी की सारी एप्लीकेशंस हैं यहाँ पे। एम्प्लॉय सेंटर एप्लीकेशन बनाई गई, जिसके अंदर एक सिंगल यूनिफाइड पोर्टल बनाया गया, जिसके अंदर कंपनी के अंदर जितनी भी सर्विसेज हैं जो एचआर या फिर कोई और डिपार्टमेंट एक एम्प्लॉय को देता है, एम्प्लॉय के लिए, कस्टमर के लिए नहीं, एम्प्लॉय को देता है, वो सारी की सारी एक जगह रखी गई। अब इससे क्या है, एम्प्लॉय सिंपली उस पोर्टल पे जाएगा, जो भी उसे सर्विस चाहिए उसे क्लिक करेगा, उसको ऑर्डर कर देगा, और उसके पीछे एक ऑटोमेटेड वर्कफ्लो होगा जो काम करेगा, अप्रूवल्स होंगे। ये सारी की सारी प्रोसेस डिफाइन हो चुकी है। इसके बाद है नाउ असिस्ट। अब जनरेटिव एआई का यूज करके एम्प्लॉय और एचआर उनके पैटर्न्स को समझा जा रहा है, और हर एम्प्लॉय को उसकी नीड के हिसाब से एक पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस देने की कोशिश की जा रही है। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने एचआर से लीव के बारे में पता करना चाहते हैं, बेनिफिट्स के बारे में पता करना चाहते हैं, और आप एशिया में रहते हैं, मतलब एशिया स्पेसिफिक रीजन में है, तो ये जनरेटिव एआई है, ये ऐसे कई रिक्वेस्ट या फिर नॉलेज आर्टिकल आपको सजेस्ट कर देगा टिकट बनाने से पहले ही, कि जो आपको या आपके इश्यूज को रिजॉल्व करने में हेल्प करेंगे। मतलब ठीक है, पहले किसी ने यही क्वेश्चन पूछा हो, या फिर एक ऐसा आर्टिकल है जो ऑलरेडी पब्लिश्ड है, इंडिया के एम्प्लॉयज को क्या क्या सर्विसेज मिलती हैं, क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं, तो जब भी आप टिकट बनाने जाएंगे तो उससे पहले आपको ये रिकमेंडेशंस आ जाएंगे। फिर आती है केस और नॉलेज मैनेजमेंट। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, क्योंकि जितनी भी रिक्वेस्ट एम्प्लॉय करता है उनके ऊपर रिजॉल्व करने का काम एचआर का होता है। तो इस प्रोसेस को स्टैंडर्डाइज करना, इसको ऑटोमेट करना, इसको कैटेगराइज करना बहुत इंपॉर्टेंट था। जितनी अच्छी ये प्रोसेस ऑप्टिमाइज होगी, जितना अच्छे से इसको हैंडल किया जाएगा, उतना एम्प्लॉय और एचआर के बीच में इंटीग्रेशन अच्छा हो पाएगा। तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो भी एक्सपेक्टेड सर्विसेज है उसके रिलेटेड आप एक टिकट खोल सकते हैं, जिसको केस बोला जाता है। वो केस ऑटोमेटिकली असाइन होता है किसी यूजर को, वो यूजर एचआर टीम का होता है। ठीक है, वो उसको देखता है और जल्दी से जल्दी उसको रिजॉल्व करने का कोशिश करता है। इसके अंदर आप ऑटोमेशन ऐड होते हैं, आपको नोटिफिकेशंस आती हैं, आपको अप्रूवल्स ऑटोमेटिक हो जाते हैं, तो बहुत चीजें हैं। सारा का सारा सर्विस नाउ ने यहाँ पे ऑटोमेट किया हुआ है, तो एक अच्छे से स्टैंडर्डाइज चीज बना चुके हैं ये लोग। तो दोस्तों यही थी कि एचआरएसटी की जरूरत क्या है, इसका बेस क्या है। अब आपको बेस आई थिंक क्लियर हो चुका होगा। आप चीजों को, हर एक एप्लीकेशन को आप उसी लेवल से सोचिए कि भैया ये इसलिए बनाई गई है क्योंकि इसमें कुछ प्रॉब्लम थी जिसको सॉल्यूशन या जिसको रिजॉल्व करने का कोशिश की गई है यहाँ पे। हो सकता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ नया हो जो कि इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं हो, तो उसके लिए आप एक कस्टम एप्लीकेशन बना सकते हैं। और सर्विस नाउ भी दिन प्रतिदिन जो है डेली बेसिस पे ये लोग एनालिसिस करते रहते हैं नई नई प्रॉब्लम्स का, नई नई चीजों का इंडस्ट्री के हिसाब से, और नए नए जो है अपडेट्स या अपग्रेड्स लाते रहते हैं। तो ये जो पूरा का पूरा एचआरएसटी सॉल्यूशन है, ये एग्जैक्ट नहीं है, ये धीरे 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 हर रिलीज के साथ साथ बढ़ रहा है। इसमें नई नई कॉम्प्लेक्सिटीज, नई नई प्रोसेसेस ऐड हो रही हैं बेस्ड ऑन इंडस्ट्रियल नीड्स। तो अब जब हम ये समझ चुके हैं कि एचआरएसटी का बेस क्या है, ये क्या होता है, नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको थोड़ा ओवरव्यू करके दिखाऊंगा,
और फिर धीरे धीरे इसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।